ठीक, तो यहां पे आज देखेंगे कि प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो क्या होता है कि कुछ शुद्ध धातुएं होती हैं और जो मिश्र धातुएं होती हैं। तो शुद्ध धातुओं और मिश्र धातुओं का यदि हम तापक्रम बढ़ाते हैं, तो जैसे कोई यहां पे शुद्ध धातु है, ठीक, जैसे आपका सोना है, चांदी है, ऐसा शुद्ध धातु है, और यदि उसका आप तापक्रम क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो तापक्रम बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो ये किसमें होता है, एक तो शुद्ध धातु में होता है और दूसरा किसमें होता है, मिश्र धातु में होता है। तो शुद्ध धातु और मिश्र धातु में तापक्रम बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। आई बात समझ में। दूसरा देखेंगे कि जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु का तापक्रम यदि बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोध में कम वृद्धि होगी, जबकि शुद्ध धातु का तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध जो बढ़ेगा उसमें ज्यादा वृद्धि होगी, ठीक है। तो यदि तापक्रम बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसमें लिखिएगा धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, तो इसका मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है कि यदि किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, यहां पे धनात्मक होता है, ठीक है। तो यदि किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ा रहे हो आप और उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो बढ़ना मतलब धनात्मक होना है। कोई चीज बढ़ती है तो क्या बोलते हैं, जुड़ रही है, धनात्मक हो रही है। तो तापक्रम बढ़ाने प्रतिरोध बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक बोलेंगे। तो शुद्ध धातु यानी प्योर मेटल और मिश्र धातु यानी एलॉयज, इसको क्या बोलते हैं, एलॉयज। तो शुद्ध धातु प्योर मेटल और एलॉयज मिश्र धातु, तो इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक होता है, ठीक, इसको याद रखिएगा। दूसरा ये याद रखिएगा कि शुद्ध धातु का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध अधिक तथा समान रूप से बढ़ता है। तो शुद्ध धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध तो बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोध अधिक बढ़ेगा और एक समान रूप से बढ़ेगा, जबकि जो मिश्र धातु होते हैं, मिश्र धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम व असमान रूप से बढ़ता है। तो प्रतिरोध यहां भी बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोध कम मात्रा में बढ़ेगा,
और एक समान रूप से नहीं बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा? असमान रूप से वो बढ़ेगा। तो आपको पूछेगा कि किसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है? तो शुद्ध धातु और मिश्र धातु। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, जैसे यूपीपीसीएल वगैरह का एग्जाम दोगे, ठीक है, इसरो वगैरह का एग्जाम दोगे, तो उनमें से इस तरह के क्वेश्चन उसमें से थोड़ा अंदर घुस के पूछ लेता है। तो ये जो है आपको सभी एग्जाम में काम आएगा। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये सारे एग्जाम में काम आएगा। तो जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो कोई भी एग्जाम आप निकाल लोगे। टेक्निकल की गारंटी है, कोई भी एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक। इसके बाद में दूसरा होता है ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक को क्या बोलते हैं? निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि भाई आप तापक्रम को बढ़ा रहे हो और प्रतिरोध घट रहा है। बात समझ आ गई? तो यदि तापक्रम बढ़ाने प्रतिरोध घटता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। तो यदि किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है, उसका प्रतिरोध घटता है, तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो प्रतिरोध बढ़ गया तो धनात्मक और घट गया तो ऋणात्मक होता है। अब ये होता किस में है? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक किस में होता है। तो अर्धचालक, अर्धचालक सुने हो? अर्धचालक यानी क्या होता है? सेमीकंडक्टर। ठीक। कार्बन प्रतिरोध, कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होगा। ठीक है। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रोलाइट। तो ये विद्युत अपघट्य हो गया। कुचालक, कुचालक को आप इंसुलेटर बोलते हो। तो कुचालक अचालक यानी कि इंसुलेटर, इंसुलेटर का तापक्रम बढ़ने पर भी उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। इसके बाद में होता है आपका थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर का भी तापक्रम बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? वहां पे घट जाएगा। तो इन सब का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होगा? ऋणात्मक रहेगा। ठीक। अब यहां पे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें हम तापक्रम को या तो बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, यानी कि तापक्रम को परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? शून्य या नगण्य प्रतिरोध ताप गुणांक बोलेंगे। ठीक है। और ये जो पदार्थ होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं और इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ऋणात्मक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, पूछ देगा। ठीक है, ऋणात्मक होता है, उसको याद रखिए। तो यहां पे देखते हैं आगे, शून्य या नगण्य प्रतिरोध ताप गुणांक। तो शून्य या नगण्य प्रतिरोध ताप गुणांक
इसको क्या बोलोगे, जीरो, और नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे कि तापक्रम जो है इसको बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, यानी कि तापक्रम को परिवर्तित कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो। ठीक, लेकिन इसका जो प्रतिरोध है वो कैसा रहेगा, अपरिवर्तित। अपरिवर्तित यानी नो चेंज, प्रतिरोध में कोई परिवर्तन वहां पे नहीं होगा। ठीक, तो यदि किसी पदार्थ का तापक्रम परिवर्तित करने पर उसका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य या नगण्य होता है। ठीक, तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है यहाँ पे, शून्य या नगण्य होता है। जैसे कौन किसका होता है, तो बता रहा है भाई, जैसे उच्च प्रतिरोधकता की कुछ मिश्र धातुएं, तो हाई रेजिस्टिव एलॉयज होते हैं। उच्च प्रतिरोधकता की कुछ मिश्र धातुएं मतलब हाई रेजिस्टिव जो एलॉयज होते हैं, उनमें ये गुण यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, सभी में नहीं आता है, कुछ अपवाद एलॉयज होते हैं, कुछ अपवाद मिश्र धातुएं होती हैं, केवल उनमें ही ये गुण पाया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से ये होते हैं, तो एक होता है मैंगनीन। तो मैंगनीन ठीक है, दूसरा होता है यूरेका, या इसी का नाम है, यूरेका का ही दूसरा नाम है कंस्टेंटन। कंस्टेंटन, ठीक, तो इनमें ये गुण यहां पे होता है। तो मैंगनीन जो है ये किसकी मिश्र धातु है, तो मैंगनीन जो है ये कॉपर, निकल और मैंगनीज की मिश्र धातु है। तो मैंगनीज किसकी मिश्र धातु है, कॉपर, निकल और मैंगनीज की मिश्र धातु है। यूरेका जो है ये कॉपर और निकल की मिश्र धातु है। तो यूरेका किसकी मिश्र धातु है, यूरेका कंस्टेंटन दोनों एक ही हैं, दोनों समान है। तो ये किसकी मिश्र धातु होती है, कॉपर और निकल की मिश्र धातु होती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन किसकी मिश्र धातु होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा क्या होता है कि ये जो यहाँ पे उच्च प्रतिरोधकता की जो मिश्र धातु है मैंगनीन और यूरेका, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, जैसे ही हम यंत्र पढ़ते हैं, अमीटर पढ़ते हैं, वोल्ट मीटर यंत्र वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उस यंत्र में जो भी हम प्रतिरोध बनाते हैं वो प्रतिरोध जो है तापक्रम से अप्रभावित होना चाहिए। तो वहां पे यंत्रों में जो भी प्रतिरोध यूज किए जाते हैं वो अधिकतर किसके बनाए जाते हैं, मैंगनीन के। ठीक है, जैसे आपका स्टार्टर होता है डीसी मोटर का, तो डीसी मोटर के स्टार्टर में रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो रेजिस्टेंस किसका बनाते हैं हम, यूरेका का बनाते हैं। यंत्रों में हम रेजिस्टेंस के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, मैंगनीन का, क्योंकि तापक्रम परिवर्तित होने से इनका प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता है। तो इसके कारण पाठ्यांक में त्रुटि नहीं आती है, यानी कि उसके रीडिंग में, उसके मेजरमेंट में जो एरर आता है वो एरर उसमें नहीं आता है। आई बात समझ में। तो अब यहां पे देखेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध
ताप गुणांक। तो प्रतिरोध ताप गुणांक को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये प्रतिरोध ताप गुणांक है, इसको हम किसे दर्शाते हैं? अल्फा से। ये अल्फा है ये, तो इससे इसको दर्शाया जाता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब क्या होता है? तो जैसे यहां पे समझिए कि कोई एक धातु है, ये क्या है आपके पास में? धातु है, मेटल है ये। अब इस धातु को हमने कहां पे रखा हुआ है? 0 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पे रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे। तो इसका कुछ प्रतिरोध होगा भी, तो इसका जो प्रतिरोध होगा उसको हम दर्शाएंगे R0 से। तो हम देखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पे इसका जो प्रतिरोध है उसको क्या दर्शाएंगे? R0। नॉट यानी क्या होता है? 0। तो 0 पे 0 दर्शा दिए, इसका प्रतिरोध जो भी है वो R0 से दर्शा दिया गया। यदि हम इसको गर्म करते हैं, इसको यहां से गर्म करोगे ऐसे, यानी कि इसके तापक्रम में क्या करोगे? वृद्धि करोगे। तो जब इसके तापक्रम में वृद्धि करोगे तो अभी हमने पढ़ा कि धातु का तापक्रम बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो जब तापक्रम वृद्धि करोगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो हमने तापक्रम को कहां तक बढ़ाया है? T डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम बढ़ाया है। तो T डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ गया, और प्रतिरोध बढ़ के कितना हो गया? तो उसको हमने नाम दे दिया RT हो गया। तो इसके प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ? तो इन दोनों का जो अंतर है वो किसको दर्शाएगा? परिवर्तन को। कि यदि यहाँ पे प्रतिरोध 5 ओम था, यहाँ पे प्रतिरोध हो गया उसका 12 ओम, तो परिवर्तन कितना हुआ? माइनस करके निकालोगे तो प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ है? तो RT माइनस क्या लिखेंगे? R0। तो ये जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है ये किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है कि इसका प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है। ठीक है, दूसरा तापक्रम में कितना वृद्धि की गई है, और तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर वो निर्भर करता है। आई बात समझ में इतना? तो पहले इसको यहां पे लिख लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किसी धातु का प्रतिरोध R0 है। T डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि करने पर प्रतिरोध, उसको लिख देते हैं उसका प्रतिरोध RT हो जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोध में जो वृद्धि हो रही है वो किसके बराबर होगी? तो प्रतिरोध में वृद्धि को हम दर्शा रहे हैं डेल R। तो डेल्टा क्या बताता है? परिवर्तन को, कि प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे RT माइनस क्या होगा? R0। तो ये प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ। तो ये जो प्रतिरोध में परिवर्तन है ये किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध में परिवर्तन निम्न कारक पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस पर निर्भर करता है? तो पहला निर्भर करता है प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ठीक, दूसरा निर्भर करता है ये तापक्रम वृद्धि पर निर्भर करता है। तो तापक्रम में वृद्धि हमने कितनी की है यहाँ पे? T डिग्री सेल्सियस, इस पर निर्भर करेगा। और तीसरा निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति। तो पदार्थ की प्रकृति पर ये निर्भर करता है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि प्रतिरोध में जो ये परिवर्तन हो रहा है, ये प्रतिरोध में परिवर्तन हो रहा है ये, तो जो प्रतिरोध में परिवर्तन हो रहा है ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो ये इसके प्रारंभिक प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है।
तापक्रम में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक। अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्हों को जब हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हमको एक नियतांक मिलेगा और उस नियतांक को हम अल्फा नॉट से दर्शाएंगे और इस अल्फा नॉट को ही क्या बोलेंगे, प्रतिरोध ताप गुणांक बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो जो ये अल्फा नॉट है, इस अल्फा नॉट को ही क्या बोलेंगे, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ये जो अल्फा नॉट यहाँ पे हमको मिला है ना, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर प्रतिरोध ताप गुणांक। तो इस तरह से हमको ये प्रतिरोध ताप गुणांक मिल गया। तो समझ में आया प्रतिरोध ताप गुणांक कैसे मिलता है? तो इस तरह से आपको प्रतिरोध ताप गुणांक मिल जाता है। तो पहले इसको नोट करिए जल्दी से। हो गया? तो प्रतिरोध ताप गुणांक को कैसे परिभाषित करेंगे? तो प्रतिरोध ताप गुणांक को कैसे परिभाषित करोगे? तो ये क्या हो गया, आर टी है ना, ये आर नॉट है ना, टी लिख दिया, आर टी माइनस आर नॉट। तो आर टी माइनस आर नॉट है ना, इसको लिखना है तो ये इसके नीचे में आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक। तो ये प्रतिरोध ताप गुणांक का क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो ये सूत्र है, ये हमको क्या बता रहा है यहाँ पे, तो ये बता रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका ये क्या था, प्रारंभिक प्रतिरोध था। और यदि हम तापक्रम को बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो वो कौन बताता है हमको, प्रतिरोध ताप गुणांक बताता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक को हम कैसे परिभाषित करते हैं, तो प्रति डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि करने पर प्रारंभिक प्रतिरोध से प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाती है। ठीक है, तो यदि हम प्रति डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या करोगे, प्रति डिग्री सेल्सियस तापक्रम में वृद्धि करोगे तो प्रारंभिक प्रतिरोध से प्रतिरोध में कितनी वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका प्रतिरोध ताप गुणांक उसको बोलेंगे। ठीक है, तो परिभाषा हो गई। इसकी इकाई याद रखनी है, इसकी इकाई क्या होती है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक की इकाई क्या होती है वो आपको एकदम याद रखना है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक की इकाई, तो इसकी इकाई होती है, ठीक है, ओम पर डिग्री सेल्सियस। तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, पर डिग्री सेल्सियस, इसको बोलेंगे पर डिग्री सेल्सियस। तो पर डिग्री सेल्सियस इसको यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, तो इकाई एकदम महत्वपूर्ण है, इकाई एकदम याद रखना है, एग्जाम में आपको पूछेगा कि प्रतिरोध ताप गुणांक की इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक की इकाई प्रति डिग्री सेल्सियस होती है ना। पर को क्या बोलते हो, प्रति बोल देते हो, तो प्रति डिग्री सेल्सियस उसको बोल सकता है। अब इसमें ये जो हमारा समीकरण था, ये जो हमारा समीकरण यहाँ पे आया था, इसी समीकरण से हम एक दूसरा समीकरण बना लेते हैं। तो इससे हम समीकरण बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि यदि हमको आर टी निकालना है तो आर टी का मान क्या हो जाएगा, आर नॉट
और 1 प्लस क्या होगा, अल्फा नॉट इंटू टी हो जाएगा। तो इसी से हम ये समीकरण यहाँ पे बना देते हैं। तो ये समीकरण हम काय के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग हम करते हैं कि यदि हमको 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध पता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध ताप गुणांक पता है, तो किसी भी तापक्रम पर प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, तो उस तापक्रम को यहाँ रख देंगे, तो उस तापक्रम पे प्रतिरोध का मान कितना होगा उसकी गणना यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र को लिखिए, फिर इसका उपयोग देखते हैं कैसे किया जाता है। ठीक, नोट कर लिए इसको। तो जैसे कि एक क्वेश्चन लिखिए, कॉपर की कॉइल का, कॉपर की तांबे की कॉइल का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 25 ओम, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 25 ओम तथा प्रतिरोध ताप गुणांक 0.004 प्रति डिग्री सेल्सियस है, 0.004 प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहां पे देखेंगे कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको प्रतिरोध दिया हुआ है, कितना है 25 ओम। फिर आपको क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध ताप गुणांक का मान आपको दिया हुआ है, कितना है 0.004। कितने तापक्रम पे बोल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको यहां रख देंगे। तो किसी भी तापक्रम पे प्रतिरोध कितना हो जाएगा इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 25 और एक धन क्या होगा 0.4, यानी कि 25 गुणित क्या होगा 1.4। तो 25 चौक कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और 25 से कम कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, तो कितना आ जाएगा ये 35 ओम आ जाएगा। तो 35 ओम इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से इसमें से क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह से उसको बनाया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन बनाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो बिना कैलकुलेटर के बनेंगे नहीं वो। तो इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आपका वहां पे समय बर्बाद हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कि हमने क्या पढ़ा कि तापक्रम बढ़ाएंगे, तो तापक्रम बढ़ाने पे, तापक्रम को बढ़ाने पे, तापक्रम असली देता हूं, तापक्रम बढ़ाने पे चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ये बढ़े ना। लेकिन प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है, ये प्रतिरोध ताप गुणांक है, इसका मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो तापक्रम बढ़ाने पे चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, घटता है। तो उसको नोट में लिखिए, उसमें लिखिए तापक्रम बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, तापक्रम बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन प्रतिरोध ताप गुणांक घटता है, लेकिन प्रतिरोध ताप गुणांक घटता है। ठीक है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो यहां पे घटता है।